बच्चों सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए आज के वीडियो में हम सम्मिलित करते हैं कक्षा 10वीं के सप्तमः पाठः सुभाषितानि के अभ्यास प्रश्न को। पिछले वीडियो में हमने सुभाषितानि पाठ के अर्थ को लिया था, तो आइए चलते हैं इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न को हम सम्मिलित करेंगे। तो आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो बच्चों आइए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की ओर। तो अभ्यास प्रश्न से पहले आपको मैं स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ इस पाठ में जो आए हुए शब्दार्थ हैं। तो ये बच्चों आप शब्दार्थ जो है अपने स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो इन शब्दार्थों को आप देखिए, नोट करिए और याद भी करिएगा। तो इस तरह से देखिए हमारे पाठ में ये सभी शब्दार्थ आए हुए हैं। इन शब्दार्थों को एक बार आप अवलोकन कर लीजिए। तो इस तरह से ये सभी आए हुए शब्दार्थ हैं। ये स्क्रीन में आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, ये देखिए आपके स्क्रीन में अभ्यास, ये हमारा पहला अभ्यास है। तो देखिए इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत। यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंग ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन पांचों प्रश्नों के उत्तर मैंने ये सामने में लिख दिया है बच्चों। तो आइए एक एक करके मैं आपको प्रश्न और उत्तर बताते जाता हूँ। क में जैसे दिया संस्कृतम कीदृशम अस्ति, उसका जो उत्तर बनता है संस्कृतम कामधेनुवत अस्ति, ये रहेगा। इसको आप नोट करिएगा, ये सामने सामने उत्तर मैंने लिख दिया है। तो ख में जैसे संस्कृत महर्षि भी किम प्रोक्तम, तो यहाँ पर महर्षि भी सर्वा विद्या पुरा प्रोक्तम, ये है महर्षि भी सर्वा विद्या पुरा प्रोक्तम, ये उसका उत्तर है। ग में देखिए वृक्षः केषां शोधकाः, तो यहाँ पर वृक्षः वायुनां शोधकाः, ये आया वो, ये उत्तर है इसका। घ के रोगाणाम अपहारकाः, भाई रोग को कौन दूर करते हैं, तो यहाँ पर वृक्षः रोगाणाम अपहारकाः, पेड़ जो है वो हमारे पाठ में आया। अंगा में वैसा ही दिया है वृक्षः प्राणिनाम कथम उपकुर्वन्ति, तो उसका उत्तर है बच्चों वृक्षः प्राणिनाम पुष्प फल रसादिभिः उपकुर्वन्ति। इस तरह से ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हैं। अब दूसरे पॉइंट में देखिए, आइए देखते हैं, ये आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। रेखांकित पदानि आधृत्य संधि विच्छेदम कुरुत। यहाँ पर ये रेखा जो जितने क, ख, ग, घ, इन चारों में जो रेखांकित शब्द हैं उन्हें हमें संधि विच्छेद करना है। तो पहले रेखांकित क में क्या है, महर्षि भी, तो ये देखिए सामने मैंने इसका संधि विच्छेद किया है। महा प्लस ऋषि दोनों मिलकर बनते हैं महर्षि, ऐसा। यहाँ पर तथायुर्बहवश्च, इसमें अंडरलाइन किया हुआ है ना। तो इसमें देखिए रेखांकित किया हुआ शब्द है तथा प्लस आयुः प्लस बहवः प्लस च, तो ये बनता है तथायुर्बहवश्च, इस तरह से। अब ग में देखिए निशांते में अंडरलाइन है, रेखांकित किया हुआ है, तो निशा प्लस अंते निशांते, ये ऐसा बनता है। अब यहाँ पर जो घ में दिया यत शक्यम, इस पे अंडरलाइन है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा यत प्लस शक्यम, ये दोनों यहाँ व्यंजन संधि है बच्चों, तो यत शक्यम, ये दोनों मिलके ऐसा बनता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। देखिए आपके स्क्रीन में तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है। तीसरे पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, देखिए एषु
एषु शब्देषु को भिन्नः, ये तीसरे में। अब यहाँ क ख ग घ दिया हुआ है, यहाँ पर चार चार शब्द दिए हैं। इन चारों शब्दों को पढ़ के हमें ये जानना है कि ये ऑड वर्ड कौन सा है, मतलब उससे भिन्न कौन सा है। तो यहाँ देखिए क में संस्कृते ये भिन्न शब्द है। कैसे? गम्यते, क्रियते, दृश्यते, ये जो हैं क्रियाएं हैं, और संस्कृते जो है ये शब्द है, तो इसलिए इनसे ये भिन्न है। अब ख में देखिए क्रीडति, धावती, पीबती और ददाती, ये इनमें से कौन सा ऑड वर्ड है, मतलब कि भिन्न शब्द है। तो क्रीडति खेलना, धावती दौड़ना, पीबती मतलब पीना, और ददाती मतलब देना। देना जो होता है यक्ष माने देना, तो ये सहायता करने के अर्थ में है, तो ये उनसे भिन्न है, इसलिए ये यहाँ भिन्न शब्द है। अब ग में देखिए पठंती, चलंती, धावंती और हसंती, तो यहाँ पर पठंती, चलंती और हसंती, इनमें जो है देखिए बहुवचन का जो क्रिया रूप है, और ये धावंती जो है यहाँ पर ये शब्द रूप का ये प्रयोग किया हुआ है, इसलिए इनसे ये भिन्न है। ये धातु रूप के हैं, पठंती, चलंती, हसंती, और ये जो है शब्द रूप में धावंती, धावन जो शब्द बनता है उसका रूप है, इसलिए ये उससे भिन्न है। अब देखिए घ में वर्धमानः, वर्तमानः, सेवमानः, शक्तिमानः, तो इन सब से जो भिन्न है वो शक्तिमान है, इसलिए ये भिन्न शब्द है। तो आइए बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अगले पॉइंट में देखिए, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, चौथे पॉइंट में, कि अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ एक श्लोक दिया हुआ है, आचार्यात् पादमादत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादमादत्ते पादम सब्रह्मचारिभिः। इससे संबंधित यहाँ पर 4-5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 5-6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो ये कस्मात् पादम आदत्ते, तो यहाँ पर आचार्यात् पादम आदत्ते, ये उसका उत्तर है। दूसरे में कह ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते, तो शिष्य ब्रह्मचारिभिः पादम आदत्ते, ये इसका उत्तर है। तीसरे में बुद्धया इति पदाय श्लोके कह शब्दः प्रयुक्तः, तो यहाँ पर मेधया शब्दः प्रयुक्तः, मेधया शब्द जो है इसके लिए बुद्धया शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। चौथे में देखिए दत्ते इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, दत्ते के जगह में उसका विलोम पद क्या यहाँ पर प्रयोग किया हुआ है, तो ये देखिए आदत्ते, ये विलोम पद है इसका, आदत्ते विलोम पदम प्रयुक्तम। अब देखिए पांचवें में चतुर्थांशः इत्यर्थम कह शब्द प्रयुक्तः, तो यहाँ पर चतुर्थांशः के लिए पादम शब्द प्रयुक्तः, पाद शब्द जो है प्रयुक्त किया गया है। छठवें में अब देखिए, छठवां जो है शिष्य इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो यहाँ पर शिष्य के लिए ये क्रियापद क्या है, तो अस्ति इति क्रिया आस्ते, आस्ते इति क्रियापदम। तो इस तरह से ये 6 प्रश्नों का उत्तर है बच्चों। तो ये देखिए अब अंत में 5वां जो है रिक्त स्थानानि पूरयत, यहाँ पर 5 रिक्त स्थान दिए हैं, उसे हमें पूर्ति करना है। तो क में जैसे ये क में स्वल्पम तथा यहाँ पर आयु आएगा बहवश्च विघ्नाः, दूसरे में दिनांते च दुग्धम पिबेत, तीसरे में वैसे ही त्याग समम आएगा, चौथे में वस्तुनः वस्तु नाम ये आएगा चौथे में, और 5वें में जो है वायु नाम ये आएगा। तो ये हमारा अंतिम पॉइंट था बच्चों। तो इस तरह से हमने 7वें पाठ के अभ्यास प्रश्न को देखा। तो बच्चों इस तरह से हमने 7वां पाठ के अभ्यास प्रश्न को पूर्ण किया, पूरा देखा। तो ये अभ्यास प्रश्न हमारा ये पूर्ण हुआ है। आप इसे कॉपी में नोट करें और याद भी करें। अगर कुछ समझ न आए तो हमें कमेंट्स के माध्यम से या फिर लिख कर हमें ज़रूर सूचित करें।